गुरुवचन। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा जनसंचार के बारे में, जनसंचार के कार्य। यहाँ तक आप लोग जो है हमारे सेकेंड वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ाएंगे, दो टॉपिक रह गई हैं, जनसंचार के आधुनिक माध्यम और जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जो मानव जीवन पर जो है कैसे पड़ रहा है आज के आधुनिक युग में, तो इस पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है मैं कुछ प्रश्नोत्तर जो है आप लोगों को दूंगा करने के लिए। आप लोग जो है उस प्रश्नोत्तर को आप लोग अपनी कॉपी पर जो है लिखेंगे अच्छे तरीके से, सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में। तो आज हम शुरुआत करते हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है आज के परिवेश में, आज के समय में, आधुनिक युग में जो जनसंचार के जो माध्यम है वह क्या है? समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट आदि। ये सब हमारे आधुनिक माध्यम, इसके द्वारा हम जो है अपनी बात को जो है दूसरों तक और दूसरों की बात जो हमारे तक जो है पहुंचती है। जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र को उठाते हैं, समाचार पत्र को लेते हैं, तो आज के समय में, आज के आधुनिक युग में जो है समाचार सभी लोग जो है पढ़ते हैं। समाचार पत्र जो है सभी लोग जो है पढ़ते हैं। तमाम प्रकार के अखबार जो है, जैसे दैनिक जागरण हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, आज हो गया हिंदुस्तान हो गया, जनसत्ता हो गया, ये सब समाचार पत्र जो है हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। हम देखते हैं उसमें देश दुनिया की खबर जो है हमको जो है समाचार पत्र के माध्यम से जो है प्राप्त हो जाते हैं। पत्रिकाएं हैं, यह पत्रिकाएं जो है मासिक होती हैं, अर्धमासिक होती हैं, वार्षिक होती हैं, अर्धवार्षिक होती हैं। जो पत्रिकाएं निकलती हैं वह पत्रिकाएं भी जो है हमारे जनसंचार का माध्यम है। रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट आज के समय में जो है देख ही रहे हैं कि रेडियो, टीवी और सिनेमा का भी जो है बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज के आधुनिक युग का जो माध्यम है वह जो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी जो है अपने विचारों को, अपने भावों को जो है एक दूसरे तक जो है पहुंचा रहे हैं और हमें जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है देश दुनिया की पूरी खबर जो है हमारे यहाँ तक जो है पहुंच रही है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, सभी लोग जानते हैं कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जो है, इसके बिना, जनसंचार माध्यमों के बिना जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जनसंचार माध्यमों के बिना जो है जीवन की कल्पना जो है हम नहीं कर सकते। आज के समय में यह हमारे जीवन में इतना प्रभाव डाल रहा है कि जैसे हम घर पे बैठे हैं, कोई खबर या कोई घटना जो है, या अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड कहीं भी घटती है तो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वह सब सूचनाएं जो है हमें जो है प्राप्त होती हैं। वे सब सूचनाएं जो है हमें जो है मिल जाती हैं। जनसंचार जो है आज मनुष्य के जीवन का एक उपयोगी माध्यम हो चुका है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन जो है अधूरा है। बस यही दो पॉइंट आज के लिए इसमें जनसंचार में बचा था। अब इसके आगे हम आप लोगों को जो है प्रश्नोत्तर लिख देंगे। आप लोग जो है प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी पर जो है सुंदर और सुसंगठित हैंडराइटिंग में जो है लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो है जनसंचार माध्यम को पढ़ा, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, वह जो है इस तरह के जो है प्रश्न बनते हैं। और आप लोगों के एग्जाम में जो है 5 नंबर के जो है प्रश्न उत्तर जो है आते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? जिस तरह से जो है जनसंचार माध्यम हमारे भारत देश में
भले ही आज के युग में हम जो है पाश्चात्य जनसंचार माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत देश भी जो है जनसंचार माध्यम में जो पीछे नहीं है। यह हमारे प्राचीन काल से ही जनसंचार का माध्यम जो है अपनाया जा रहा है। तो आज के समय में जो है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो भारत का पहला समाचार वाचक जो है देवर्ष नारद। देवर्ष नारद आप लोग जो है पौराणिक कथाएं जो है सुनते होंगे, देखते होंगे टीवी पर आजकल जो है, तो उसमें जो महर्षि या देवर्षि नारद जी जो थे वह सूचनाओं का आदान प्रदान जो है मृत्यु लोक से लेकर जो है पाताल लोक और भूलोक तक जो है करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनसंचार का इतिहास किस काल में मिल सकता है? भारत में जनसंचार का इतिहास किस काल में मिल सकता है? तो वह जो है पौराणिक काल, अर्थात जो हमारी पौराणिक कथाएं हुआ करती थी उस काल से जो है यह जनसंचार माध्यम का जो है इतिहास जो है मिलता है। प्राचीन काल में संदेश किस तरह दिए जाते थे? तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जो है संदेश किस तरह से दिए जाते थे? अब प्राचीन काल का मतलब क्या हुआ कि हमारा भारत देश राजाओं का देश था, तो उसमें जो है कई राजा हुआ करते थे, तो वह अपने संदेश को देने के लिए जो है शिलालेखों का जो निर्माण करवाते थे और उस शिलालेख पर जो है अपने लेख को जो है अंकित कर देते थे, अपने संदेश को जो है अंकित कर देते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अशोक का जो है अष्टम शिलालेख, सांची स्तूपी, ये सब जो है शिलालेख उस पर जो है अंकित करते थे। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संचार के लोक माध्यम बताइए। भारतीय संचार के जो लोक माध्यम है वह जो है भीमबेटका की एक गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक आदि। पांचवा क्वेश्चन है, लोक नाटकों के प्रकार बताइए। हमारे भारत देश में जो लोक नाटक हुआ करते थे, लोक नाटक के माध्यम से भी लोग जो है अपने भाव और अपने विचारों को जो है व्यक्त करते थे। तो वह लोक नाटक जो है कथावचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि प्रकार से जो है करते थे लोग। यह सब जो है हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारे पुराने प्राचीन काल की ये सब जो है इस तरह से लोग जो है अपने विचारों और भावों को जो है व्यक्त करते थे। अब जो है जनसंचार के जो क्वेश्चन बनते हैं वह हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम जो हमारे वर्तमान समय में जिन संसाधनों का, जो माध्यमों का जो उपयोग किया जाता है वह है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा, इंटरनेट आदि। जिसमें जो है इंटरनेट का जो है इंटरनेट माध्यम आज जो है बखूबी या एक तरह से कह सकते हैं कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वह जो है इंटरनेट का उपयोग जो है इस माध्यम को जो है बहुत अधिक मात्रा में जो अपना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार में प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? प्रिंट मीडिया होता है जनसंचार, जब हम आपको जो है आगे पढ़ाएंगे, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में लेकर चलेंगे, एक पत्रकारिता की क्या विशेषता होती है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, तब हम उसमें आपको बताएंगे प्रिंट मीडिया का क्या महत्व होता है। तो इसमें से थोड़ा सा आप जान जाइए कि जनसंचार में जो है प्रिंट मीडिया का महत्व क्या है। जनसंचार की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। यह माध्यम वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है। प्रिंट मीडिया का काम क्या होता है? यह जो है वाणी को जो है शब्दों के रूप में जो है रिकॉर्ड करता है, और जब रिकॉर्ड करता है और जो शब्द होते हैं वह शब्द जो है अस्थायी होते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अखबार कौन सा था? यह क्वेश्चन आपको जो है आपके जो है एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं, और जो है आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो इसमें यह क्वेश्चन जो है बहुतायत मात्रा में जो है पूछा जाता है कि भारत का पहला अखबार कौन सा था। तो भारत का जो पहला अखबार छपा था वह जो है 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से, उसका जो शीर्षक था, जो अखबार था वह जो है बंगाल गजट था। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, पत्रकारिता के पहलुओं के बारे में बताइए। जो पत्रकारिता, इसके नेक्स्ट चैप्टर पत्रकारिता ही है, तो पत्रकारिता हम पढ़ाएंगे उसको विस्तृत रूप से, लेकिन इसके जो पहलू, मुख्य पहलू जो हैं उस पहलू को जान जाइए कि इसके जो है 3 मुख्य पहलू होते हैं। क्या? नंबर 1 होता है समाचारों को संकलित करना, दूसरा होता है उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, तीसरा होता है उसे पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। यह जो है 3 इसके जो मुख्य पहलू होते हैं,
कि समाचार को जो संकलित करना, अर्थात समाचार को जो है एकत्रित करना। समाचार केवल एक जगह से के नहीं होते हैं, समाचार जो है कई जगहों से आते हैं और समाचारों को जो संकलित करना, फिर उन्हें क्या करना, उनको जो है संपादित करके जो है छपने लायक जो है बनाना, अर्थात उसमें से काट छाट करके जो है जो छपने लायक है, जो उचित है कि नहीं इसको जो है हम छाप सकते हैं, तो उसके लायक जो है बनाने का काम जो है पत्रकारिता के पहलू में आता है। तीसरा जो है उसे पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। उसका क्या मतलब होता है कि उस समाचार को जो है पत्र या पत्रिका में छापकर जो है पाठक के पास तक पहुंचाने का काम। यह जो पत्रकारिता के जो है 3 पहलू होते हैं। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। यह भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है वह युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उदंत मार्तंड, यह हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र माना जाता है इसको। यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, जो 1876 से जो है 1880 तक चला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आजादी के समय के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के विषय में बताइए। जो जब हमारा देश जो है स्वतंत्र हो रहा था, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय हमारा यह जो जनसंचार माध्यम है, हमारे जो हिंदी साहित्य के कवि थे, वो उन लोगों का भी योगदान जो है हमारे भारत देश के जो आजादी के समय आजादी में भाग लेने के लिए जो है केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का संपादित जो है हमारे हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने किया। केसरी है, हिंदुस्तान है, सरस्वती है, हंस है, कर्मवीर है, आज है, प्रताप है, प्रदीप है, विशाल भारत आदि। बस आज के लिए इतना ही हमारी इस वीडियो में। यह जो प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को जो लिखकर बताया हूँ, यह प्रश्न उत्तर आप लोग जो है अपनी कॉपी पर जो है लिख लेंगे। थैंक यू।